थोड़ा सा और इधर कर दो हल्का सा। तो ठीक है, दोनों का आ रहा है ना। सरस्वती जी का सरस्वती जी का आ रहा है, दोनों का आ रहा है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। बोलिए तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, रामायण की, सभी राम भक्तों की। भविष्य जी को त्याग कर रावण ने अपने विनाश का साधन बना लिया। जैसे ही भविष्य जी लंका से निकले, वैसे ही मन में विचार कर रहे हैं कि मैं अपने प्रभु के पास जाऊंगा। अभी तक मैं बंधा हुआ था, क्योंकि मैं लंका में रहता था, इसलिए मुझे रावण का साथ देना पड़ता था। लेकिन अब मैं आज़ाद हो गया हूँ। जैसे पिंजरे में तोता जब तक रहता है तब तक वो बंधन में रहता है। मालिक कुछ दे दे तो खा लेता है, नहीं देते हैं तो भूखे उपवास करके सोता है। ऐसे ही भविष्य की गति भी थी, लेकिन आज अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहा है और उस प्रभु से मिलने के लिए तड़पता था। आज मन में विचार कर रहा है कि मैं अपने प्रभु के पास जाऊंगा, अपने राम जी के शरण में जाऊंगा, उन चरणों के दर्शन करूंगा जिन चरणों के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े संत मुनि हजारों हजारों साल तपस्या करते हैं, जिन चरणों के दर्शन के लिए शिव जी भगवान समाधि लगाते हैं, और जिन चरणों के रज मात्र से अहिल्या महिला के रूप में आ गई, और जिन चरणों में हमेशा सीता माता अपना ध्यान लगाए रखती है, आज मैं उन्हीं चरणों के दर्शन करूंगा जिन चरणों को भरत जी पादुकाओं को अपने सिर पर धारण करते हैं। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों में अभी जाकर अपने नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपद सिंधु एहि पारा। कपिन भविष्य आवत देखा, जाना को रूप दूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए भविष्य जी शीघ्र ही समुद्र के पार, जिधर श्री राम जी की सेना थी, उधर आ गए। वानरों ने भविष्य को आते देखा तो उन्होंने सोचा कोई शत्रु का दूत आया है। ताहि राख कपिस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाया। सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने के लिए आया है। कह प्रभु सखा बुझे कहा, कह कपीस सुनो नर नाह। जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आवा।
प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है? वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाले छली और कपटी होते हैं। ना जाने किस कारण से आया हो, क्या पता हमारा भेद लेने आया हो। भेद हमारे लेन सठियावा, राखो बांध मोए अस भावा। सुग्रीव जी कहने लगे, मुझे तो लगता है कि भेद लेने के लिए आए हैं, इसलिए मेरा मन तो कहता है कि उनको बांध करके रखा जाए। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सखा, तुमने नीति तो सही कही है। हे मित्र, तुम नीति तो अच्छी विचारी है, परंतु मेरा प्रण कुछ और है। क्या? सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन सरना गत भयहारी। लेकिन मेरी नीति है कि जो मेरी शरण में आ गया उसको भय रहित कर दूं, उसको बंधन मुक्त कर दूं। जो मेरी शरण में आ गया तो मैं उसको कष्ट रहित कर दूं। सुन प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत बछल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी बड़े खुश हुए और मन ही मन कहने लगे, भगवान कैसे शरणागत बच्छल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। एक श्री राम जी ऐसे हैं जो दुष्ट से दुष्ट भी कोई शरण में आ जाता है, भक्ति ग्रहण कर लेता है तो उसको अपना स्वरूप दे देते हैं। शरणागत कहु जे तजे, निज अनहित अनुमान। ते नर पावर पाप में, तिने विलोकत हान। श्री राम जी फिर बोले कि जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके कि कोई शरण में आया है और आकर के आपसे कुछ मदद मांगता है, आपसे जितनी बन पाए उसकी मदद करे, तन से, धन से, मन से, जैसे भी हो उसकी मदद करनी चाहिए। शरणागत बच्छल भगवान। और जो व्यक्ति शरण में आए हुए शरणार्थी की मदद नहीं करता, भगवान श्री राम जी कहते हैं ऐसा व्यक्ति तो शूद्र के समान है, पाप में है, उसके तो दर्शन करने में भी घाटा है, पाप लगता है। भगवान कहते हैं जो करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। उदाहरण बहुत से हैं। भगवान श्री राम जी जब वन में गए तो निषाद राज को गले से लगाया, सबरी की झूठे वेर खाए, जितने भी लोग मिले सबको अपना बनाया। भगवान की शरण में आ जाता है उसको तो भगवान अपना बना ही लेते हैं। जो भगवान को वैसे भी दर्शन कर लेते हैं वो भी भवसागर से पार उतर जाते हैं। भगवान कहते हैं जिनको करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा हो, अगर मेरी शरण में आ जाता है
तब भी मैं उसको नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है तो ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भावन काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोर सन्मुख आवे के सोई। पापी का ये सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे नहीं सुहाता। यदि वो रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो मेरे सम्मुख आ ही नहीं सकता था। राम की कथा में तो वही आएगा जो स्वच्छ निर्मल हृदय का हो, जिसका मन प्रभु से लगने लग गया तो समझिए उसके अंदर पाप नहीं रहता है। निर्मल मन जो सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिदर न भावा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है और वही मेरे पास आता है। मुझे कपट और छल छिदर नहीं सुहाते। जो कपटी लोग होते हैं वो मेरे पास नहीं आते, मेरे सम्मुख ही नहीं आते। आप देखिए, जब कभी हम कथा में आते हैं, जागरण में आते हैं, पूजा पाठ में आते हैं, तो पहले अपने आप को देखते हैं हम शुद्ध हैं या नहीं। और थोड़े से भी अशुद्ध होते हैं तो आते नहीं हैं, साइड हो जाते हैं, पीछे होके बैठ जाते हैं। क्योंकि भगवान का ये स्वभाव है, जो निर्मल मन होता है वही मेरे प्रभु की शरण में आता है, वही मेरे प्रभु का भजन करता है। यदि मुझे कपट और छल छिदर नहीं सुहाते, यदि उसे रावण ने भेद लेने भेजा है, तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भय और हानि नहीं है। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हने निमस महु तेते। जो सभित आवा सरनाई, राखूं ताहे प्राण के नाई। क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, दूसरे की जरूरत नहीं है। अकेले लक्ष्मण ही सबका वध कर सकते हैं और फिर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर भविष्य भेद लेने छल के साथ भी आया होगा तब भी डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? कोई आता है कई बार भगवान के सामने छल सहित आता है। छल सहित कैसे? मंदिरों में देखते जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, चप्पल उठा के ले जाते हैं, पुरानी चप्पल छोड़ जाते हैं, नई चप्पल ले आते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ मैंने पढ़ा है, अगर सबसे बड़ा पाप है तो क्या? सबसे बड़ा पाप है चप्पलों का चुराना। क्योंकि पाँव की पादुकाएं होती हैं, इन पाँवों में जब हम चप्पल पहनते हैं तो हमारे शरीर का आकर्षण जो है उन चप्पलों में, पैरों में, पादुकाओं में आ जाता है। और जब उनकी कोई चोरी करता है तो उसको बड़ा महापाप लगता है और उस पाप के कारण वो भ्रमता रहता है, उसको जगह नहीं मिलती, ठौर नहीं मिलता, ठिकाना नहीं मिलता और वो इसी कर्म में लगा रहेगा। वो कभी साहूकार नहीं बन सकता, बड़ा नहीं बन सकता। तो छल कपट से अगर भविष्य आया भी होगा तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर सुग्रीव जो है मन से आया होगा, रावण से भयभीत होकर के आया होगा, मेरी शरण में आया होगा, तो मैं उसे अपने प्राणों की तरह रखूँगा। उभय भांत ते ही आन हो, हंस कह कृपा निकेत। जय कृपाल कह कपि चले, अंगद हनु समेत सियावर।
द्वारिका के धाम श्री राम जी ने कहा, दोनों ही परिस्थितियों में चिंता करने की जरूरत नहीं है, दोनों ही स्थितियों में उनको ले आइए। अगर वो छल कपट से आया होगा तो लक्ष्मण के बाणों से नहीं बचेगा, और अगर शरणागत के लिए आया होगा, शरण में आया होगा, तो मैं उसे अपने प्राणों की तरह रखूंगा। इतना सुनते ही अंगद और हनुमान जी, सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए वहाँ से चल दिए। भविष्य जी को आदर सहित आगे करके वानर श्री राम जी के पास ले आए। नेत्रों को आनंद देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को दूर से ही दर्शन करके भविष्य जी अपने आप को तृप्त हो रहे हैं। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना यानी कि आंखें रोक कर ठिठक कर स्तंभ होकर एकटक श्री राम जी को देखते रह गए। भला सोचिए, भगवान सामने खड़े हो, दर्शन हो जाए तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो आंखें बंद करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा, देखता रह जाएगा। ऐसा सौभाग्य बड़ी मुश्किल से मिलता है और बड़े भाग्य वालों को मिलता है। जैसे राम की कथा उनको मिलती है जो बड़े भाग्यशाली आप जैसे होते हैं, ऐसे ही भविष्य जी एकटक होकर के भगवान को देख रहे हैं। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाले सांवला शरीर है। जो एक बार राम जी के दर्शन कर लें, कितने भी बड़े से बड़े कष्ट हों, कितनी बड़ी से बड़ी चिंता हो, कितने बड़े से बड़ा भय हो, भगवान के शरणों में आते ही सब चला जाता है। घर में हम परेशान होते हैं, चिंता में होते हैं, बहुत तरह की सोच होती है, बहुत तरह का फिक्र होता है, लेकिन जब हम कथा में आते हैं, सत्संग में आते हैं और भगवान के शरण में बैठ जाते हैं तो सब काफूर हो जाता है, कोई रहता ही नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि भगवान की दर्शन ही सब चिंताओं को दूर करने वाले हैं। सिंह कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा, नैनन नीर पुलकित अति गाता, मन धर धीर कह मृदवाता। भगवान के लंबे लंबे बाजू, लाल कमल सी आंखें, सिंह के समान कंधे, विशाल वक्ष स्थल, चौड़ी छाती और सांवला रंग अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेव के मन को मोहित करने वाला मुख है। हंसता हुआ भगवान का चेहरा देखने को मन करता रहे। भगवान के स्वरूप को देखकर भविष्य जी के नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, क्या? नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल कहु तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा शरीर बड़ा तामसी है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, क्योंकि मैं राक्षस कुल में पैदा हुआ हूँ। भक्ति के बारे में नहीं जानता, ज्ञान के बारे में नहीं जानता। जैसे उल्लू को अंधकार प्यारा होता है, ऐसे ही मैं जिस कुल में पैदा हुआ हूँ उसमें पाप ही पाप है। श्रवण सुजस सुन आयो, प्रभु भंजन भवघीर, त्राई त्राई आरती, हरण शरण सुखद रघुवीर सियावर।
प्रभु ना तो मुझे आपके भजन आते हैं, ना आपकी आरती उतारनी आती है। हे प्रभु, मैं तो कानों से आपका सुयस सुनकर आया हूँ कि प्रभु सुना है कि आप जन्म मरण के बंधन से भयहित कर देते हैं। हे प्रभु, हे दुखियों के दुख को दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपके चरणों में आया हूँ। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा। दंडवत हो गए। भविष्य जी लेट गए भगवान के सामने, हाथ जुड़े हुए हैं, ऐसे जैसे पेड़ से पौधे से जब फूल टूट के गिरता है, ऐसे गिर गए। प्रभु ने उन्हें दंडवत करते देखा तो बड़े खुशी के साथ उठे। भविष्य जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और हृदय से लगा लिया। कैसे? जैसे कृष्ण भगवान ने सुदामा को लगा लिया था, ऐसे छाती से लगा लिया। और फिर अनुज सहित मिल डीग बिठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास से बिठाकर श्री राम जी ने भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले कि हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। मैं जानता हूँ तुम्हारा निवास बहुत बुरी जगह पर है। खल मंडली बसे दिन राति, सखा धर्म निभय के ही भांति। मैं जानो तुम्हार सब रीति, अति निपुण न भावे अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है, कैसे रहते हो। मैं तुम्हारी सब रीति जानता हूँ, तुम अत्यंत नीतिपूर्ण हो, तुम्हें अनीति नहीं आती। तुम जब भी बात करते हो सबके धर्म की बात करते हो, सबके अच्छे की बात करते हो। सर्वभयंतु, सबका भला। जैसे आप कथा करने के बाद क्या कहते हो? मन से, वचन से, वाणी से, कर्म से किसी का बुरा ना हो। हे मेरे प्रभु, अच्छे कर्म करवाना, अच्छे विचार लेना, बुराइयों से दूर रखना, बुरे कामों से दूर रखना, यही कहते हो ना। तो मैं जानता हूँ तुम नीति की बात करते हो, अनीति तुम्हें नहीं आती, किसी का बुरा तुम नहीं सोच सकते। बर भल बास नरक करताता, दोष्ट संग जन देहि विधाता। हे तात, नरक में रहना वरम अच्छा है। सो नरक में रहे व्यक्ति वो भी अच्छा है, लेकिन दुष्ट का संग अगर मिल जाए तो बहुत बुरा है। दुष्ट का साथ नरक से भी बुरा है, ये ध्यान रखिए। पापी खुद तो मरता है, लेकिन उसके साथ चलने वालों को भी मारता है। धर्मात्मा खुद तो तरता है, जो उसके साथ चलते हैं